बाकी तो बाबर से आपकी क्या बात हुई? तो आपने इंग्लिश में तो बता ही दिया है, तो अब यहाँ पता तो चल अरे गया। कुछ बात नहीं, बाबर क्योंकि जा रहे थे, आपने उनको रोका। 1 मिनट की मुलाकात थी। कई पाकिस्तानी प्लेयरों को मैं मिला, रिजवान मिले, सब मिले। बाबर को मैंने रोका, मैंने बाबर से एक चीज मांगी। मैंने कहा, अचानक से मेरे माइंड में आया। नहीं, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी थी। उन्होंने भी मतलब एक चीज तो है कि मतलब कम से कम दोनों टीमों के स्पार्क्स आर फ्लाइंग इन द सेंस कि जी देख लेंगे, उधर से आया जी हम भी देख लेंगे। अभी तक तो सिर्फ इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का ही चल रहा है। बाकी तो बाबर से आपकी क्या बात हुई? तो आपने इंग्लिश में तो बता ही दिया है, तो अब यहाँ पता तो चल अरे गया। कुछ बात नहीं, बाबर से मेरी 1 मिनट जा रहे थे, आपने उनको रोका। 1 मिनट की मुलाकात थी जब पाकिस्तान के नेट्स खत्म हो रहे थे। तो कई पाकिस्तानी प्लेयरों को मैं मिला, रिजवान मिले, सब मिले, शाहीन शाह अफरीदी मिले। लेकिन बाबर को मैंने रोका, मैंने बाबर से एक चीज़ मांगी। मैंने कहा, अचानक से मेरे माइंड में आया, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे थे, आपसे मैंने कह भी, उनके ना बल्ले से आवाज़ ही अलग आ रही थी। अच्छा। अलग ही तरह की आवाज़ आ रही थी, यानी वाज वेरी फ्लुएंट। तो मैंने बाबर को ये कहा कि अच्छा, बाबर को लगा होगा शायद मैं इंटरव्यू मांगूंगा, तो मैंने उनको कहा मुझे एक चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी। मैं कहा मुझे बैट चाहिए, तो ऑटोग्राफ चाहिए। तो उनको लगा कि जैसे आम ऑटोग्राफ। मैंने कहा मुझे वो वाला नहीं, मुझे आपका मतलब बैट चाहिए एक। मैंने कहा मैं खेलता हूँ, तो मुझे चाहिए होंगे, मुझे चाहिए। तो विलो मिल नहीं रही, मेरी जान मांग ले तो नहीं देता, मैं बैट नहीं दे सकता। नहीं, ग्रेनिकल्स का उनका बड़ा ज़बरदस्त बैट है। हालांकि ग्रेनिकल्स जो इंडिया में मैंने आपको बताया ही था, ग्रेनिकल्स जो इंडिया में फैक्ट्री है वो जलंधर में है। हमारे दोस्त नहीं कहूँगा, हमारे सीनियर हैं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल में भी हैं, पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेले हैं, अरविंद अब्रोल जी हैं। तो उनसे पाजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आइए, क्या उन्होंने कहा मैं भेजूंगा नहीं तुझे बैट, आना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं बैट भेजूंगा नहीं, तुझे आना पड़ेगा फैक्ट्री। और मैं कुदरती जा नहीं पाया। अच्छा, परसों चौथी मुझे उनका मैसेज आया है कि विक्रांत तेरी विजिट अभी पेंडिंग है। तो वैसे तो बैट देखो, हम किसी से मांगते हैं यार, बैट मिल जाते हैं। वी वर सो लकी, जतिन सरीन भाई हैं हमारे एसएस के, एसजी का बैट अगर चाहिए हो तो बैटों का तो यार मतलब तो बाबर दे रहे हैं। मैं प्लेयर से कभी नहीं बैट लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? बट अब देखते हैं, अब बाबर विराट से मांग लो बैट। किसी ने मांगा है आपने विराट से? नहीं, मैंने इंडिया के कभी किसी प्लेयर से नहीं मांगा। अरे पहले जमाने में कभी मांगा होगा, क्योंकि आपने बोला होगा जो इंडियन बैट्स जो खेलते हैं वो तो है ही हमारे पास। ग्रेनिकल्स भी है, वाले तो है ना। वैसे ही मतलब मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट। आपको पता मैं भी हूँ तो पगला ही, कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ। चल झूठा। तो मैं खड़ा था, मैं उनसे विराट जा रहे हो आपको। बट बाबर की एक चीज, विराट भी सोचा इंटरव्यू मांग रहा है। नहीं, इंटरव्यू नहीं चाहिए, बैट चाहिए। नहीं, विराट के पास तो बहुत सारे बैट्स होंगे। वो दे सकते हैं, उनके पास तो होंगे। तो मुझे पता भी हमें कौन से बैट होते हैं। हाँ, अच्छा। तो अब वो क्या होता है, कभी कभी जब टूर करते हो आप, तो आप बहुत ज़्यादा बैट्स लेके नहीं चलते। हाँ। आप 6-8 बैट लेके चलते होंगे। तो बाबर से मैंने मांग तो लिया, अब देखिए दे देंगे तो दे देंगे। तो स्टोरी बनेगी। हाँ, वो पाकिस्तानी मीडिया में, वो इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है। हमारे यहाँ बना देना अगर बैट मिला तो। नहीं, वो तो स्पोर्ट्स तक पर नहीं बनाओगे एक वीडियो। अच्छा, नहीं ठीक कि भाई अगर बैट आ गया, लालच आ गया बैट का, एक बैट का लालच तो एक नहीं, क्योंकि ना वो तो हमारे अपने मैच होते हैं ना स्पोर्ट्स तक वाले, आप देखते ही हैं। तो बचपन में जो ग्रे निकल्स की जो वैल्यू होती है, हमने तो बस फॉरेन ये तो इंडिया वाले बैट्स अब दुनिया में, फर्नली और ग्रे निकल्स, डंकन का डीएफ का बैट होता था, अलग होती थी। ग्रे निकल्स के बैट होते थे। उसके अलावा गन एंड मोर जीएम का बैट होता था। और पुराने स्टिकर्स, हालांकि ग्रे निकल्स ने अभी भी, हाँ, गूच तो उससे खेलते थे। बाद में वो वी एसएस स्टुअर्ट, जंबो, एसएस जंबो, वो भी यूके वाला। हाँ, ये वाला नहीं, विव रिचर्ड्स भी उस बैट से खेलते रहे। यस, एसएस जंबो से। ये वाला स्पोर्ट्स में, हाँ, विव रिचर्ड्स का विव तो बाद में स्लेजेंजर से, और कपिल पाजी भी खेले उस स्लेजेंजर से। तो उस टाइम पे तो यार इंडिया के बैटों में साइमंड्स का बैट होता था, एसजी का होता था, सिद्धू, हाँ, साइमंड्स। तो अब देखते हैं। खैर, बट ये है कि वो ना डार्क कलर के होते थे, ऑयल लगाए वाले, है ना, बड़ा उनका रंग, पीला, हाँ, वो बहुत डार्क हो जाता। बट नहीं, बट खैर जो भी है, अब तो बैट्स ही बड़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं, उनका तो एसएस से कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक। हाँ हाँ, अरे आज मुझे मिले भी, शायद सलमान का ही है, आगा सलमान का ही, उनका एसएस से कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। हाँ, वो आज भी मुझे मिले। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? उन्होंने कहा हाँ जी। तो उनके साथ एक और थे पाकिस्तानी प्लेयर, मैं उनका नाम याद नहीं आया मुझे, अचानक से निकल गए। कहते यार ये बंदा जो है ना पाकिस्तानी है, इंडिया के बैट से खेलता है।
मैंने कहा भाई इतना अच्छा बैट है, एसएस के बैट थे, जो बैट आपके पास है ना, जो हाँ वो जबरदस्त। वही वाला बैट उनके मैं पास। कुछ क्वेश्चन लाइव आते ही सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कल के मैच के लिए 11 डिक्लेयर कर दिए। तो मैं आपको 11 बता दूं। बाबर आजम पाकिस्तान की कल की 11 कप्तान है। शादाब खान वाइस कैप्टन है। दिलचस्प है, आप ध्यान से सुनिए। फ़खर जमान जिन्होंने कई मैचों में रन नहीं बनाए बट उनके प्रूवन मैच विनर। इमामुल हक, सलमान आगा, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, शाहिन शाह आफरीदी और हारिस राउफ। विच मीन्स कि पाकिस्तान ने वो पंट लिया जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे थे। पाकिस्तान Exact same team। एक स्पिनर यानी कि शादाब के साथ उतर रहा है और पाकिस्तान 4 आउट एंड आउट तेज गेंदबाजों को खिला रहा है। फ़हीम अशरफ उनको शायद ऑलराउंडर के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स और एक शादाब के साथ जा रहे हैं। इफ्तिकार भी बॉल डाल देते हैं, मैंने देखा सलमान आगा भी आज काफ़ी बॉल डाल रहे थे। तो ये है जी पाकिस्तान की 11। तो मैं और निखिल लाइव हैं कोलंबो से। पहला तो अपडेट ये कि अब से ना तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले बड़ा थ्रेटनिंग मौसम हो गया था, क्योंकि दिन में तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हीट स्ट्रोक वाली गर्मी थी, ह्यूमिड था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अचानक से क्या हुआ, शाम को बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। हवाएं अभी भी चल रही है, हवा थोड़ी सी अब जाके थमी है और बादल चारों तरफ काले हो गए थे। तो हमें लग रहा था कि अब बरसात आई, अब बरसात आई, अब बरसात आई, बरसात आई नहीं। लेकिन अगर आप वेदर ऐप पे देखेंगे तो अभी भी पिछले 2 घंटे से वेदर ऐप दिखा रहा है कि कोलंबो में बारिश हो रही है बट हो नहीं रही। उसके बाद ये लिखा है कि जी बारिश 2 घंटे और चलेगी, जो हो नहीं रही। उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, रात को बरसात होगी, फिर सुबह रुकेगी, फिर 2 घंटे बाद ऐसे ऐसे। और दिन में कल बरसात वो फोरकास्ट नहीं है। विच मीन्स फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे लग रहा है कि शायद कल आपका 100 ओवर का मैच होगा। हालांकि जो भी वेदर की अपडेट आएगी, अगर मौसम बदलता है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि तो ये है निखिल फिलहाल सूरत हाल। और मैं चूँकि 24 घंटे पहले आया हूँ, मैंने तो आज प्रेमदासा में थोड़ा सा मैच देखा है। बट आप चूँकि यहाँ पर पिछले कई दिन से हैं, आपने भारत को इतना देखा, आपने पाकिस्तान का वो मैच देखा, तो आपके लिहाज से कल फेवरेट कौन है? मेरे लिहाज से स्लाइड फेवरेट इंडिया में। थोड़ा हैरान हूँ कि फ़हीम अशरफ को खिलाया है। सेम टीम जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खिलाई, लेकिन वो लाहौर में खेल रहे थे, डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ खेतरामा में आप खेलेंगे, ट्रेडिशनली स्पिन गेंदबाजों को हेल्प करता है। आपको याद है भाई, तिकड़ी खेलती थी श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजों की, और उनको आप यहाँ हरा नहीं पाते थे। उनका ये वो क्या गढ़ हुआ करता था, फोर्ट्रेस हुआ करता था। तो एनीवे, बट पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला है। अच्छा, नवाज पिछली बार नहीं खेले थे, मुझे लगा क्योंकि बांग्लादेश के जितने लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आप नहीं लोगे। तो इंडिया के पास इतने राइट हैंडर है, आप नहीं लेके गए। मे भी उनको अपने स्पिन गेंदबाजों पे भरोसा नहीं है। मे भी जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने लास्ट टाइम, और उसके बाद बांग्लादेश ने भी किया। हाँ, कुछ उसमें नवाज नहीं थे, बीच वाले ओवर्स में बांग्लादेश ने भी पहली 4 विकेट गिरने के बाद पार्टनरशिप की। फ़हीम अशरफ, उसको मैं मानता हूँ, हारिस, नसीम और शाहीन मतलब अच्छे तेज गेंदबाज हैं और तीनों अलग अलग क्वालिटी लेके आते हैं, जो आज शुभमन ने जिसके बारे में बात भी की। बिल्कुल। क्या फ़हीम अशरफ उस लेवल के हैं? हालांकि वो बैटिंग भी आपको दे देते हैं, ये एडवांटेज है, बट नवाज भी देते हैं आपको बैटिंग। मुझे लगता है पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कंडीशंस भूल जाओ। शायद पाकिस्तान कह रहा है कि कंडीशंस को भूल जाओ, हम आउट एंड आउट फास्ट बॉलर से अटैक करेंगे। इंडिया को 10 ओवर स्पिन के दें ही ना, मतलब 10 ओवर सिर्फ दें, 20 ना दें। शादाब के 10 ओवर दे दें, जरूरत पड़ी तो इफ्तिकार से बॉल डलवा लें, जरूरत पड़ी सलमान आगा से बॉल डलवा लें, लेकिन हम तेज गेंदबाजों के साथ जाएं। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सोच है। नहीं, इंटरेस्टिंग सोच है, क्योंकि इंडियन टीम की सोच के नज़रिए से तो हम बात कर रहे थे ना, हो सकता है अक्षर पटेल आ जाए यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ नहीं आप 3 स्पिनर खिलाओगे तो आपने टीम में उनको रखा ही क्यों है। दूसरा, आपकी बैटिंग मजबूत होगी। रोहित खुश नहीं थे पिछली बार, मतलब कंपेटिटिव टोटल था इंडिया का, पर उन्होंने कहा 15-20 रन और होते तो मैच विनिंग टोटल था 100% उन कंडीशंस में। तो आपकी अक्सर आते हैं शार्दुल के, आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो जाती है। आई थिंक वो इंडियन टीम को करना चाहिए, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को देखा। इंडियन टीम को अपनी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, पर अगर अपनी स्ट्रेंथ देखो तो फिर तो एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। यानी आपकी बैटिंग 7 पे खत्म होगी, यानी आप सिराज, शमी, बुमराह तीनों को खिलाएं और साथ में जडेजा। वो ये करेंगे नहीं। मुझे लगता है कि अब इंटरेस्टिंग चॉइस ये हो गई है कि बुमराह आएंगे। मुझे लगता है कल उनके साथ शामी खेलेंगे, शायद सिराज ये मैच आपको खेलते ना दिखें। वहाँ पर वही है कि शार्दुल खेलेंगे, अक्षर खेलेंगे, जो प्रेमदासा में अभी हमने देखा है। वहाँ पर हालांकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, बट मुझे लगता है कि स्लो विकेट पे ना, यहाँ वही जो आपने कहा, यहाँ नहीं खिलाओगे अगर अक्षर को तो फिर आप कहाँ खिलाओगे। और मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, ये पाकिस्तान अपनी 11 लगातार पहले एक दिन कॉन्फिडेंस है, मैं वही कह रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टीम अपनी 11 अनाउंस नहीं करती वो कॉन्फिडेंट नहीं होती। शुभमन गिल से ये पूछा गया था कि भाई आप कंफ्यूजन रहता है किसका क्या रोल है, तो उन्होंने कहा जी आपको कंफ्यूजन रहता है, टीम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो वो ये जस्ट दैट कि वो बाहर नहीं आता। आज भारत ने प्रैक्टिस की, 7 ही प्लेयर्स आए थे, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी जिसमें शुभमन गिल भी थे, रविंद्र जडेजा थे, केएल राहुल थे, ईशान किशन थे, उसके अलावा थे प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा। हाँ, जडेजा को मैंने गिन लिया, एक अच्छा। हम प्लेयर और मिस कर रहे हैं। शुभमन गिल, जडेजा, राहुल, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव थे, कुलदीप यादव भी थे। तो जिन प्लेयर्स ने कल खेलना ही खेलना है, रोहित और विराट, मुझे थोड़ी सी ये फिक्र है कि आई थिंक उन्होंने नेपाल के मैच के बाद एक ही नेट लगाया है शायद।